गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग अपनी बुक अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस साइकोलॉजी का सेक्शन सी, सेकेंड सेमेस्टर का सेक्शन सी का टॉपिक कर रहे हैं। अगला टॉपिक हमारा है टीचर्स रोल इन मोटिवेटिंग लर्नर, कि टीचर का क्या रोल होता है लर्नर को मोटिवेट करने में। जो टीचर का रोल वैसे तो कुछ नहीं होता, बट मोटिवेशनल टेक्निक्स जो है अगर उनको सही से सही टाइम पे इफ़ेक्टिवली अगर यूज़ किए तो बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है। जैसे हमने इससे पहले टॉपिक पढ़ा है टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन की जो टेक्निक्स हैं वही हम रोल ऑफ द टीचर इन मोटिवेटिंग लर्निंग में लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर करना हो तो कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ, बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट पॉइंट है गिव स्टूडेंट अ सेंस ऑफ कंट्रोल, कि स्टूडेंट को मतलब जब टीचर जो है स्टूडेंट को कोई भी काम करने दो आराम से, जो जैसे वो करना चाहता है उससे वैसे करने दो। हाँ, बट ये है कि टीचर जो है वो गाइडेंस देता रहे बच्चे को। जब वो टीचर गाइडेंस देता रहेगा तो बच्चा क्या है अपने ट्रैक पे रहेगा, ठीक है, अपने काम को करता रहेगा उसमें और मोटिवेटेड फील करेगा, ठीक है ना। इस तरह से मतलब कि एक एग्जाम ऐसे भी बोल सकते हो कि वो कैसे सेंस ऑफ कंट्रोल करेगा कि कोई टॉपिक देना है, जैसे टीचर कोई टॉपिक देता है साइंस का, जैसे कोई टॉपिक देता है बच्चों को असाइनमेंट बनाने के लिए कि आप ले लो एक कोई डाइजेस्टिव सिस्टम पे बनाओ, है ना, ठीक है, कोई लंग्स पे, कोई हार्ट पे, ऐसे मतलब कि ऐसे पूरा एक 7-8 टॉपिक दे दे टीचर और बच्चों को बोले कि हाँ आप चूज़ कर लो अपनी मर्जी से जो आपको लगता है कि हाँ आप कर सकते हो खुद से, है ना। मतलब उनको खुद स्टूडेंट को दो कि वो खुद से सेंस कर सके कि हाँ हमें कौन सा अच्छे से करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, वो अपना काम अच्छे से भी करेंगे और मोटिवेटेड फील करेंगे, उनको मज़ा भी आएगा। सेकंड है डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स। देखो जो स्टूडेंट्स हैं उनको टीचर जो है अगर ऑब्जेक्टिव बताए कि हाँ कैसे कैसे क्या काम कैसे करना है तो बच्चे क्या है फ्रस्ट्रेटेड फील नहीं करेंगे, ठीक है ना। मतलब टीचर जब हमें कोई असाइनमेंट देता है बनाने के लिए, ठीक है, अगर जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम अगर टीचर बता दे कि हाँ इसमें क्या क्या लिखना है, ठीक है, आप कौन कौन से पॉइंट्स लिखोगे, किस किस के बारे में लिखना है, अगर वो सब कुछ बता दे कि किस तरह पैटर्न क्या होगा आपके लिखने का, ठीक है, डायग्राम्स बनाने हैं, कैसे करना है पूरा, वो अगर पूरा प्रोसीजर बता दे टीचर तो बच्चा जो है वो जैसे जो भी मतलब अगर उसके क्लियर होंगे ऑब्जेक्टिव्स रूल्स क्या हैं स्टूडेंट को, तो वो उसमें कन्फ्यूज़न नहीं वो करेगा, क्रिएट नहीं करेगा, मतलब उसको कन्फ्यूज़ नहीं रहेगा और वो अपने गोल की तरफ चलता रहेगा कि हाँ ये चीज़ करनी है, बता दें ये ऑब्जेक्टिव उसके अकॉर्डिंग। मतलब क्या है कि डिफ़ाइन करे टीचर ऑब्जेक्टिव्स बच्चे को ताकि वो फ्रस्ट्रेटेड फील ना करे, इससे बच्चे क्या मोटिवेट होंगे। क्रिएट अ थ्रेट फ्री इन्वायरमेंट। अब अगला रोल क्या है कि टीचर क्या है एक थ्रेट फ्री इन्वायरमेंट बच्चों को प्रोवाइड करे, मतलब एक सेफ सपोर्टिव इन्वायरमेंट बच्चों को प्रोवाइड करे। ये किसका रोल है, टीचर का रोल है, ताकि मतलब उसको किस तरह से मतलब उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे बच्चे को, ठीक है। मतलब अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाँ ऐसे क्यों, अगर ऐसे उसको डांटना नहीं है या उसको डरा देना कि वो अगली बार से पूछे ही ना, बिल्कुल भी डरा रहे क्लास में, ठीक है। मतलब उसको क्या है मोटिवेट करो कि हाँ बच्चा बढ़िया है आपने पूछा, ठीक है, बेशक नहीं इररिलेवेंट क्वेश्चन है बट उसको मोटिवेट करो कि चलो कुछ ना कुछ तो पूछा उसने, नेक्स्ट टाइम अच्छे से सुनो, ठीक है। फिर उसके बाद थ्रेट फ्री होगा इन्वायरमेंट। उसके बाद चेंज यूअर सीनरी। चेंज यूअर सीनरी मतलब टीचर कैसे अपनी सीनरी चेंज करे कि जैसे मतलब कि क्लास में क्या होता है कि एक डेस्क पे बच्चा बैठा हुआ है, मतलब वहीं पे बैठे रहना, रोज़ रोज़ लेक्चर सुन रहे हैं, बच्चा बोर हो जाता है, ठीक है ना। तो टीचर क्या है रीन्यू इंटरेस्ट बच्चों का रीन्यू करने के लिए सब्जेक्ट मैटर से थोड़ा मतलब हट के काम करे। उन्हें मतलब कि क्लासरूम्स की बजाय सिर्फ क्लासरूम में बैठाने की बजाय पढ़ाने की बजाय कोई फील्ड ट्रिप हो जाए या लाइब्रेरी में लेकर जाया जाए कि कोई रिसर्च वर्क करना हो कुछ भी, है ना। मतलब ऐसा थोड़ा होना, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो नोवल आइडियाज़ को बना, मतलब उनको क्या ब्रेन को होता है कि हाँ नई नई चीज़ें देखे, ठीक है, लव करता है वो। एक ही चीज़ चलती जाएगी तो बच्चा क्या होगा बोर फील करेगा, ना कि सीनरी को भी चेंज करे टीचर। उसके बाद है ऑफर वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंसेस। टीचर क्या है क्योंकि जो सब स्टूडेंट्स होते हैं ना उनका जो रिस्पॉन्स होता है किसी भी लेसन को लेके किसी सब्जेक्ट को लेके सेम नहीं होता, ठीक है ना। कोई स्लो होता है, कोई कैसे होता है ना। कुछ बच्चे जो हैं वो लेक्चर मेथड को बेस्ट मानते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे जो हैं वो अकेले बैठ के पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ जो ग्रुप में बैठ के पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट अगर किए जाए उनके सामने एक्सपेरिमेंट उससे वो खुश होते हैं। मतलब जो टीचर है वो अलग अलग एक्सपीरियंसेस को मतलब ऑफ़र करे बच्चों को, अलग अलग तरीके से पढ़ाए ताकि बच्चे मोटिवेट रहें और बोर ना हो क्लास में, ठीक है। उसके बाद है यूज़ पॉजिटिव कंपटीशन।
पॉजिटिव कंपटीशन। बात हो रही कंपटीशन की, कंपटीशन जो हमेशा कोई बुरी चीज़ नहीं है, कंपटीशन भी होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि कुछ केसों में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो मोटिवेट रहते हैं और वो क्या कहते हैं कि दूसरे से बढ़िया काम करने की सोचते हैं कि इसने ऐसा किया, इससे मैं बढ़िया करूँगा। मतलब मोटिवेट होता है कि हाँ इसने इतना बढ़िया किया तो उससे मैं उससे भी अच्छा करके दिखाऊँ, ठीक है ना, वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। जैसे ग्रुप की गेम्स हो गई, ऐसे कुछ भी बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए कि वो काम करें इकट्ठे से, कि कंपटीशन भी बढ़े, पर बने कैसा नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव कंपटीशन बने, ठीक है। एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना, ठीक है, पर दूसरे से बेहतर करना। उसके बाद 7th है ऑफर रिवार्ड्स। इसमें क्या है कि देखो हर एक बच्चे को तारीफ़ सुनना पसंद है, हर किसी को तारीफ़ सुनना पसंद है, कौन ऐसा है वो तारीफ़ नहीं सुनना पसंद करता होगा, ठीक है। क्या है कि बच्चों को रिवॉर्ड्स दो, उसकी तारीफ़ करो, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या करेंगे स्टूडेंट का, मतलब स्टूडेंट और मोटिवेट फील करेंगे। मतलब कि रिवार्ड्स देना क्या है, एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। अगर आप उसको रिवार्ड दे रहे हो बच्चे को तो वो और अच्छा करेगा उस चीज़ को, ठीक है, और मोटिवेटेड फील करेगा, दूसरों को भी बोलेगा कि हाँ ऐसे करो, सिखाएगा भी दूसरों को, ठीक है ना। वो क्या है कि मतलब बच्चों को क्या है, रिवार्ड दो छोटी छोटी चीज़ों पे, क्योंकि छोटी चीज़ रिवार्ड दो, बच्चा बड़ा मोटिवेटेड फील करेगा कि हाँ मुझे इस काम के लिए रिवार्ड मिला है। उसके बाद है गिव स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या है कि जैसे कि बच्चों को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों को अगर क्लासरूम की छोटी छोटी जॉब्स हैं, ठीक है, किसी ने डस्टर लाना, चौक लाना, कुछ भी अरेंजमेंट करनी, कुछ भी, वो बच्चों को दी जाए। जैसे कॉलेजेस में या स्कूल्स में क्या होता है, ग्रुप बनाए होते हैं, अलग अलग हाउसेस बनाए होते हैं, फिर हाउसेस में क्या होती हैं, ड्यूटीज़ दी जाती हैं, कोई रेड हाउस, कोई ग्रीन हाउस, ठीक है ना। उनको ड्यूटीज़ असाइन की जाती है कि उन्होंने पूरा देखना है कि डिसिप्लिन रहे, एक एक वीक में एक एक हाउस की टर्न होती है ऐसे, मतलब ऐसे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। ऐसे क्या होगा, कल को वो कोई कल को फ्यूचर में कम्युनिटी के साथ, मतलब सोसाइटी में कुछ ऐसा कुछ भी हो, जैसे मतलब MP बना कोई है, तो वो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी संभल सके कि हाँ कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद है अलाउ स्टूडेंट टू वर्क टुगेदर। ऐसा नहीं कि बच्चों को बांध के रखना कि बच्चा एक एक बच्चा किसी को बात नहीं करनी देनी, बिल्कुल स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट रख दिया। मतलब बच्चों को क्या काम करने दो कि हाँ इकट्ठे बैठ के सारे काम करो, मिल बांट के, मतलब डिस्कशन एक हिसाब से, ऐसा कि डिस्कशन करने दो बच्चों को, ठीक है ना। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि इधर उधर बच्चे जंप करें, ठीक है ना, बट इधर उधर क्लास में जंप करें ऐसा ना हो, बट फिर भी मतलब थोड़ी सोशल इंटरेक्शन हो। कल को उन्होंने बाहर निकलना, कैसे किसी के साथ बिहेव करना है, ठीक है। क्योंकि जो टीचर जो है ना, अगर ग्रुप में बच्चों के काम करें तो वो बैलेंस्ड फील करेंगे, ठीक है, और मतलब उनको अच्छा फील होगा और मोटिवेटेड रहेंगे, ठीक है। और दूसरों के लिए वैसे मतलब ऐसे क्या होगा, अफेक्टिव जो डोमेन है उनकी वो डेवलप होगी कि फीलिंग्स दूसरों के लेके फीलिंग्स, ठीक है, वो मोटिवेट ऐसे होंगे। उसके बाद है इनकरेज सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन में क्या आ जाएगा, देखो स्टूडेंट को क्या है, सेल्फ रिफ्लेक्शन करने दो। एक ये तरीका भी है मोटिवेट करने का स्टूडेंट को कि वो क्या है, एक हार्ड लुक अपने ऊपर, मतलब एक लुक देखें कि हाँ उन्होंने क्या क्या किया, ठीक है। और अपनी जो कमियां हैं उनको खुद, मतलब अपने अंदर सेल्फ एनालिसिस कह सकते हो कि खुद अपनी कमियां देखें, अपनी स्ट्रेंथ देखें, नोट डाउन करें, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट क्या होंगे, मोटिवेट होंगे कि जब अपने आप को खुद क्रिटिसाइज़ करेंगे कि नहीं ये गलत चीज़ की थी, इसको मैं इस तरह से और बेहतर कर सकता था, तो वो क्या फील करेंगे, मोटिवेटेड फील करेंगे, ठीक है, चार्ज फील करेंगे, ठीक है। और खुद से वो अपनी, जब उन्होंने देख लिया कि हाँ हमारे में क्या कैपेबिलिटी है, तो खुद से अपने गोल सेट करेंगे कि किस तरह से क्या चीज़, कोई चीज़ कैसे करनी है। उसके बाद है बी एक्साइटेड। टीचर खुद क्या रहे, एक्साइटेड रहे। मतलब कि जब टीचर एक्साइटेड होगा तो जो स्टूडेंट, अगर टीचर एक्साइटमेंट से पढ़ाएगा, टीचर बिल्कुल डल बोरडम से पढ़ा रहा है तो बच्चे बोर होके सुनेंगे, बच्चे भी बोर होंगे, फिजिकली प्रेजेंट होंगे टीचर के सामने बट मेंटली कहीं और होंगे। इसलिए क्या है, टीचर भी थोड़ा एक्साइटेड रहे, नई नई चीज़ें मतलब लाए, ठीक है। ऐसे क्लास में क्वेश्चन पूछे कि जो उसने टॉपिक पढ़ाया है उसको क्वेश्चन पूछे, ताकि बच्चे क्या रहें, बच्चे भी एक्टिव रहें, ठीक है, एक्साइटेड में। और ये भी हो सकता है कि टीचर सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ टीचर को बच्चे का नाम पता हो कि हाँ इस बच्चे का इतना ये नाम है, इस बच्चे का ये नाम है, इतना नहीं, थोड़ा बैकग्राउंड भी टीचर को पता होना चाहिए बच्चे की कि हाँ बच्चा कैसा है, इसको मोटिवेशन पसंद, कैसे किस तरह से ये पढ़ता है, कैसे फील करेगा, अगर इसको कैसे मतलब कि हैंडल करना किसी बच्चे को, टीचर को इतना तक तो पता होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ नाम से नहीं इतना होता। उसके बाद है गिव फीडबैक एंड अदर चांसेस टू इम्प्रूव। इसमें क्या है कि टीचर क्या करें, बच्चों को चांसेस दे कि वो खुद को इम्प्रूव करें। क्योंकि क्लास में क्या होता है, कुछ बच्चे क्या है कि
मतलब स्ट्रगल ऐसे कर, मतलब स्ट्रगल कह सकते हो, क्लास वर्क को ऐसे समझते हैं कि ये बोर हो जाते हैं, क्लास वर्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, वर्डन फील करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। उसके लिए उनको मोटिवेट करने के लिए ज़रूरी है टीचर के लिए कि वो क्या है, समझे, ठीक है, बच्चों को समझे, उन्हें फीडबैक प्रोवाइड करे कि कहाँ पे बच्चा आप गलत जा रहे हो, ठीक है, और उन्हें चांसेस दे कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, बेस्ट कर सकें, ठीक है ना। टॉपिक तो वैसे कंप्लीट हो गया, मतलब रोल ऑफ टीचर इन मोटिवेटिंग लर्नर। जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया कि जो इसके पॉइंट है रोल ऑफ टीचर इन मोटिवेटिंग लर्नर्स, और जो हमने की थी टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, मतलब दोनों के मतलब पॉइंट सेम ही है, लिख सकते हैं। तो मैं एक ना थोड़ी सी ट्रिक ऐसे बता देती हूँ कि जिससे हमें पॉइंट्स अगर याद हो तो हम बीच में जो मटेरियल है वो तो हमें समझ है ही है कि हमने पढ़ लिया कि क्या चीज़ है, तो वो हम कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले पॉइंट जैसे कि प्रोवाइड, हमने उसमें पढ़ा था ना, प्रोवाइड रियल लाइफ एंड सिंबॉलिक मॉडल, मतलब टीचर खुद ऐसा मॉडल प्रोवाइड करे, जैसे मैंने बोला था कि सचिन तेंदुलकर हो गया या किरण बेदी हो गए, मतलब जिससे बच्चा देख के सीखे कि हाँ, क्योंकि बिहेवियर के थ्रू बच्चा जा सकता है, किसी को ऑब्जर्व करके बच्चा जा सीखता है, ठीक है ना। जैसे हम एड्स देखते हैं या कुछ भी, हम वो चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ ये लेना, ठीक है। इसमें मैं बोल रही हूँ कि जैसे सिंबॉलिक मॉडल, मान लो कि टीचर है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया कि सिंबॉलिक मॉडल, वो कौन हो गया, टीचर हो गया, सिंबॉलिक मॉडल हमने टीचर को मान लिया, ठीक है। अब जो टीचर है वो कैसा होना चाहिए, एक्साइटेड होना चाहिए। एक पॉइंट तो ये हो गया कि रियल लाइफ एंड सिंबॉलिक मॉडल प्रोवाइड, ठीक है, वो हमने प्रोवाइड किया टीचर। सेकंड पॉइंट हो गया कि एक्साइटेड, कि टीचर कैसा होना चाहिए, एक्साइटेड होना चाहिए, मतलब कि उस बिल्कुल एक्साइटेड, हमने इसमें पढ़ा ना कि बच्चा, अगर एक टीचर एक्साइटेड होगा, एक्साइटमेंट के साथ पढ़ाएगा तो बच्चे भी क्या है, एक्साइटेड होकर पढ़ेंगे, है ना। सेकेंड पॉइंट इसमें आ गया। अब टीचर क्या क्या यूज़ करता है, दो, एक तो अपने मैथड्स ऑफ टीचिंग यूज़ करता है, थर्ड पॉइंट ये बन गया मैथड्स ऑफ टीचिंग, ये टीचर यूज़ करता है। और ये मेथड्स ऑफ टीचिंग, जो टीचिंग के मेथड है, अलग अलग डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन, वो कैसे होने चाहिए, कि क्या होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, किसमें, मेथड्स ऑफ टीचिंग में। 4 पॉइंट हो गए, 1 2 तीसरा और चौथा। एक मेथड्स ऑफ टीचिंग हो गया और दूसरा हो गया टीचिंग की स्किल्स, टीचिंग स्किल्स इंट्रोड्यूस करने की, टीचिंग स्किल है ना, इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, इंट्रोड्यूसिंग द विद एग्जांपल्स, प्रूविंग, वो सारे इसमें आ गए, ठीक है। 5 पॉइंट हो गए। अब मेथड कैसे होने चाहिए कि प्रीवियस नॉलेज को, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज का लिंक हो उसकी, मतलब जो न्यू नॉलेज है उसका लिंक हो, जो न्यू नॉलेज बच्चे को देनी है उसका लिंक हो किसके साथ, उसकी प्रीवियस नॉलेज के साथ, ठीक है। 6 पॉइंट ये हो गया। 7th पॉइंट जो हमने टेक्निक्स में किए थे ना, एक तो था कि प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर एंड पेन, ठीक है, वो तीनों पॉइंट इकट्ठे आ जाने हैं। एक तो था कि प्लेजर एंड पेन, दूसरा क्या था कि रिवॉर्ड्स, उसको रिवॉर्ड्स दो, और क्या साथ में, पनिशमेंट। तीसरा पॉइंट क्या था कि प्रेज एंड रीप्रूफ। 7th 8th 9th 9 पॉइंट तो ये हो गए, ठीक है। अब टीचिंग स्किल्स में क्या, जब बच्चा टीचिंग स्किल्स करेगा, मतलब अच्छा टीचर जो टीचिंग स्किल्स बताएगा तो मतलब क्या उसमें नोवेल्टी आ रही है ना, नोवेल्टी आ रही है, ठीक है। जब टीचर ने ये सब कुछ किया, ये सारे मेथड यूज़ किए, उसके बाद उसने क्या किया, बच्चों को इवेल्युएट किया, मतलब इवेल्युएशन, एक पॉइंट ये आ गया। 10th पॉइंट था नोवेल्टी, 11 हो गया इवेल्युएशन। 12th ले लोगे, उसको फीडबैक प्रोवाइड करनी और री इम्प्रूवमेंट, ऐसा कुछ था ना एक पॉइंट वो, ठीक है, उसको बच्चे का फीडबैक प्रोवाइड करे कि ऐसी कि बच्चा क्या, उसका क्या हो, डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट ऑफ फेवरेबल एटीट्यूड, ठीक है, फेवरेबल एटीट्यूड, ये पॉइंट हो गया एक। अब ये पूरा का पूरा जो हमने इतना बड़ा बनाया है, ये पूरा का पूरा क्या, मतलब इसको क्या मान लो कि इन्वायरमेंट किया हमने, बनाया कि इन्वायरमेंट के जैसे, तो ये कैसा होना चाहिए, ये कैसे दिखने में कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट, पूरा इन्वायरमेंट कैसा हो, अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट। ये भी एक पॉइंट है ना कि टीचर क्या अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे। और ये इन्वायरमेंट कैसा हो, जैसे ये बड़ा डरावना लग रहा है ना, ये क्या होना चाहिए, थ्रेट फ्री हो, थ्रेट फ्री इन्वायरमेंट,
15 के अराउंड पॉइंट्स हो गए हैं। पहला क्या था कि सिंबॉलिक मॉडल, वो हमने टीचर मान लिया कि टीचर ही एक मॉडल हो गया। अब टीचर क्या है, एक टीचिंग मेथड यूज़ करेगा और टीचिंग स्किल्स यूज़ करेगा। 3 पॉइंट हो गए। ये टीचिंग मेथड कैसे होंगे कि लर्नर सेंटर अप्रोच के अकॉर्डिंग होगी। इसमें क्या होगा कि लिंक होएगा न्यू नॉलेज का किसके साथ, प्रीवियस नॉलेज के साथ। और जो 3 पॉइंट थे, पीपी प्लेजर एंड पेन, रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, ते प्रेज एंड रिप्रूफ, ये पॉइंट हो गए। ये सारे अगर जब बच्चे को अच्छे से मतलब मेथड अच्छे से यूज़ होंगे तो टीचर फिर क्या करेगा, उसको इवैल्यूएट करेगा। बच्चे को इवैल्यूएशन उसकी होगी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जिसमें उसको साथ साथ में उसको एरर बताए जाएंगे। फिर उसके क्या फीडबैक प्रोवाइड करनी है। 13th में क्या है, डेवलपमेंट ऑफ फेवरेबल एटीट्यूड, कि इससे क्या होगा, बच्चे में फेवरेबल एटीट्यूड बच्चे में आएगा। फिर इसमें क्या था कि टीचिंग स्किल में नोवेल्टी होगी, नए नए आइडियाज़। पूरा का पूरा क्या बन गया, अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट होना चाहिए और थ्रेट फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। 15 के अराउंड पॉइंट्स हो गए हैं। ओके, अब ये वाला कंप्लीट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट वाला टॉपिक करते हैं। इसके साथ ही जो अगला टॉपिक है, रोल ऑफ टीचर इन स्ट्रेंथनिंग एंड सस्टेनिंग मोटिवेशन, उसके भी पॉइंट्स देख लेते हैं। कैसे मतलब टीचर जो है वो सस्टेन करके रखे बच्चे के अंदर मोटिवेशन, उसको स्ट्रॉन्ग करे और ज़्यादा कि हाँ बच्चा मोटिवेटेड रहे, ठीक है, हमेशा। उसके लिए फर्स्ट पॉइंट है पार्शियल रीइंफोर्समेंट, कि कैसी पार्शियल रीइंफोर्समेंट होनी चाहिए। जैसे स्किनर की थ्योरी करी थी ना, उसमें क्या है, स्किनर की थ्योरी में ना शेड्यूल्स दिए हुए हैं रीइंफोर्समेंट के। तो उनमें क्या है, 2 तरह की, एक तो कॉन्टीन्यूस होती है, कॉन्टीन्यूस रीइंफोर्समेंट होती है, और एक होती है पार्शियल रीइंफोर्समेंट। कॉन्टीन्यूस मतलब कि बच्चे ने कोई काम अच्छा से किया, उसको क्या रिवॉर्ड दे दिया उसको, ठीक है, उसने मतलब करता गया अच्छे काम, जब जब करता गया उसको रिवॉर्ड देते गए, मतलब कॉन्टीन्यूटी में उसको क्या है, रीइंफोर्स करते गए। पार्शियल में क्या है कि हमेशा ही नहीं उसको करना, कि मतलब कि किया अच्छा काम तो एक बार किया, मतलब क्या है, रेशो में हो गया जैसे, ठीक है। मतलब इससे क्या होगा, बच्चा क्या रहेगा, बच्चा मोटिवेटेड रहेगा, ठीक है। तो पार्शियल रीइंफोर्समेंट में यही है कि बच्चा क्या रहेगा, अगर बच्चे को ज़्यादा तक सस्टेन करना मोटिवेशन और उसकी मोटिवेशन स्ट्रेंथ करना है, तो उसे पार्शियल रीइंफोर्समेंट दो। वो उसके लिए क्या होगी, हेल्पफुल होगी, ठीक है ना, और इफ़ेक्टिव होगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट में क्या होगा, नाम से क्लियर होता है कि सेल्फ खुद को असेस करना। मतलब टीचर क्या है, वो इनकरेज करे लर्नर्स को कि वो क्या करे, सेल्फ असेस करे अपनी लर्निंग को। जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चे, अगर टीचर हमेशा असेस करेगा तो बच्चा क्या है, डर रहता है, पता नहीं मैंने गलत ना लिखा हो या कुछ भी ऐसे। अगर बीच में टीचर अगर बोल दे बच्चे को, जैसे कोई ऐसे लिखा या कुछ भी किया बच्चे ने लिखा कुछ, तो टीचर उसे बोले कि खुद अपनी कॉपी की खुद गलतियाँ निकालो ना, खुद चेक करे बच्चा अपना। जब वो अपने उसने लिखे हुए हैं जो भी पैराग्राफ लिखा हो, जब वो देखेगा कि हाँ यहाँ भी गलती, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक किया, वो खुद चेक करेगा कि अच्छा इस लाइन के बाद ये मैंने कहाँ से लिख दिया, ठीक है। एक तो उसको समझ आएगी, फिर उसके बाद टीचर उसको बोले कि हाँ जो उसने अपनी गलतियाँ की हैं उनको लिखे कि कौन, ठीक है, स्पेलिंग्स अपने देखे कि हाँ क्या, ठीक है। इससे क्या होगा, बच्चा खुद मोटिवेट होगा, उसको उसका डर भी थोड़ा खत्म होगा कि हाँ हमेशा टीचर ही नहीं असेस करी, मैं खुद भी मुझे पता चल रहा है कि मेरी क्या गलती है। मतलब ऐसे टीचर चेक करेंगे, बेइज्जती करेगा तो उसको थोड़ा थ्रेट में रहता था। तो खुद सेल्फ असेसमेंट अगर होगी तो वो थोड़ा ठीक फील करेगा, ठीक है, डीमोटिवेट नहीं होगा, मोटिवेट होगा इससे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नॉन थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट। सिंपल इसमें क्या है कि टीचर ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे कि बच्चा फील करे, सेफ फील करे, ठीक है, डर में ना रहे। थ्रेट जो है वो फियर को जन्म देगा, ठीक है ना, डर को जन्म देगा, और जो डर है वो क्या होएगा, वो बच्चे को डीमोटिवेट करेगा, ठीक है, जिससे बच्चे का क्या होगा, जो मोटिवेशन है वो लॉन्ग टाइम तक नहीं रहेगी अगर बच्चा डर के साथ बढ़ रहा है, ठीक है। इसलिए टीचर क्या है, नॉन थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे जिसमें बच्चा हमेशा फील करे कि हाँ, लर्नर हैप्पी फील करे और रिस्पेक्ट फील करे कि हाँ जब मैं पूछूंगा तो टीचर मेरा वेलकम करेगी कि हाँ बच्चे ने पूछा क्वेश्चन या कुछ भी। उसके बाद है यूज़ मैक्सिम्स। मैक्सिम्स में क्या है कि जैसे जब कोई लर्निंग मटेरियल जैसे है उसको क्या अरेंज करे सीक्वेंस में अरेंज, मतलब कैसे सीक्वेंस में अरेंज करना, मतलब कि सिंपल से कोई भी टास्क है वो सिंपल से कैसे जाए, कॉम्प्लेक्स में जाए, ठीक है, इजी से क्या हो, डिफ़िकल्ट हो, या और क्या कह सकते, कंक्रीट से क्या हो, अब्स्ट्रैक्ट की ओर हो, ठीक है ना। बच्चे ने खुद देख के एप्पल देखा ऐसे, बाद में उसको क्या इमेजिनेशन वाल जाए की तरफ जाए वो, ठीक है, वो क्या होगा इसमें, इससे क्या होगा, ऐसे सिंपल इजी नाउन ऐसे चीज़ों से वो मतलब कि ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा सक्सेस, और उसको वो मोटिवेटेड फील रहेगा, मोटिवेटेड फील करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है
फॉलोअप में क्या होगा कि जैसे कई बार क्या होता है कि क्लास में टीचर ने कोई भी टास्क दिया है, कैसे मतलब कोई भी लर्निंग टास्क दिया, कोई प्रोजेक्ट दिया, कोई असाइनमेंट दिया, ठीक है। जब बच्चे को बोला कि रीडिंग करो, जब बच्चा वो कर रहा है तो बच्चा ऐसे थोड़ा मतलब उसको वर्ड नहीं बोलने आ रहे हैं, कुछ भी है ना, टीचर उसको बता रहा है, गाइडेंस दे रहा है कि इसको ऐसे बोलना है उसी टाइम पे, ठीक है ना। कुछ वर्ड बच्चे ने गलत बोला है, उसको बोलने है कंक्रीट, बच्चे ने टीचर ने बोला कि ये लाइन यहाँ पे ऐसे ऐसे, इसका मतलब ये होता है। वो क्या है, मोटिवेटेड फील करेगा कि अच्छा हाँ ठीक है, टीचर ने मेरे साथ टीचर है, मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे मेरे साथ टीचर है जो मुझे बता रहा है, ठीक है। उससे वो क्या मोटिवेटेड होगा, मतलब फॉलो अप करे टीचर, उसके साथ साथ रहे। जब मतलब ऐसा ना हो कि बस क्लास में ही ऐसा हो कि टीचर जो है बच्चों को समझाए, क्योंकि जब टीचर चला जाएगा, क्लास ओवर होगी, उसके बाद भी बच्चा क्या होता है, लोअर हो सकता है, मतलब वो लोअर फील कर सकता है। तो उसके बाद मतलब क्लासरूम के बाहर भी टीचर क्या उसके ऊपर नज़र रखे कि हाँ बच्चा ठीक है, अगर उसके साथ बना रहे टीचर, ठीक है। उसको मोटिवेशन की नीड है तो उसे मोटिवेट करे, उसे बूस्ट अप करे, ठीक है ना। कि अगर उसमें कोई भी कॉज जो उसके है कि वो क्यों डीमोटिवेट हो रहा है, वो कॉज की तक जड़ तक जाए बच्चा टीचर, और बच्चे को हमेशा बूस्ट अप करे। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ चेंज। प्रिंसिपल ऑफ चेंज में क्या है कि जैसे कि अगर जो लर्नर है वो मतलब कि सेम थिंग अगर उसके साथ कंटिन्यूटी में होती रहे, जैसे सेम रोज लेक्चर मेथड चलता रहता है, तो बच्चे क्या वो बोर फील करेगा, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ चेंज में चेंज है, सिद्धांत क्या चेंज का कि चेंज होना चाहिए, मतलब कि इससे क्या होएगा, अगर चेंजेस आएंगी यहाँ तो बच्चा क्या है कि मोटिवेटेड फील करेगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग न्यू इफेक्टिव टॉकिंग जो है वो क्या होती है, बच्चे को लॉन्ग टाइम के लिए मोटिवेट करती है। जैसे कि यार इसमें क्या हो सकता है कि टीचर अपने मेथड जो है वो चेंज करे, अपनी टेक्निक्स चेंज करे, एक्टिविटीज़ चेंज करे, ऑडियो वीडियो विजुअल एड्स जो है वो चेंज करे, मतलब चेंजेस लाए। इसे बच्चे क्या है एक्टिव फील करेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे लंबे समय तक। ओके, उसके बाद है फोकस मोर ऑन सक्सेस देन एरर्स। मतलब टीचर क्या है बच्चे की गलतियों के ऊपर ना ज़्यादा फोकस देगी, उसने कोई गलती की उस पर डांटी जाएगी, तूने ऐसा किया, तूने हमेशा उसकी गलतियाँ देखी, उसकी सक्सेसेस देखेगी, उसने पहले से बेटर किया, और उससे क्या है कि उसकी जो पिछली गलतियाँ उसके साथ कंपेयर करके देखे कि हाँ पहले ही ऐसे इतनी गलतियाँ की थी, अब तूने कम की है, मतलब उस तरह से फोकस रखे टीचर, ठीक है। और इसमें एक और पॉइंट हो सकता है कि सेल्फ रेलिवेंट इवैल्यूएशन। टीचर क्या करे, कौन सी इवैल्यूएशन करे, सेल्फ रेलिवेंट, मतलब टीचर एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करके ना देखे कि हाँ उसके इतने नंबर, उतने अच्छा लिखा, उसकी राइटिंग इतनी अच्छी है और तुम्हारी नहीं है। टीचर बच्चे को उसके साथ ही कंपेयर कर, मतलब उसके पास जो एक्सपीरियंसेस है कि पहले वो ऐसे कैसे करता था और अब कैसे कर रहा है, मतलब उसको खुद के साथ ही उसका इवैल्यूएशन करनी है उसकी, ठीक है। मतलब ये क्या है, सेल्फ रेलिवेंट है, उसकी जो पास्ट परफॉर्मेंसेस है उसके कंपैरेटिव उसने कितनी प्रोग्रेस की है, ये इस पे ऊपर फोकस हो। फिर उसके बाद एक पॉइंट है लॉग बुक क्या है कि डायरी की टाइप पे, जहाँ पे लर्नर क्या है नोट करता है अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, ठीक है। टीचर का रोल इसमें क्या होएगा, मतलब बच्चे ने क्या किया, एक बुक है जिसमें उसने अपने सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस लिखे हुए हैं कि उसने कैसे कैसे लर्न किया, या कुछ भी क्या गलतियाँ करी हैं, क्या कमी है उसमें, क्या नहीं है, या ठीक है ना, कैसे वो कुछ भी लर्न करता है, ठीक है। इसमें टीचर का रोल ये होगा कि टीचर के लिए ये कंपल्सरी होगा कि वो बोले हर एक बच्चे को कि आपके पास आपकी लॉग बुक होनी चाहिए, ठीक है। और आप रोज़ रोज़ उसमें लिखो इस अपनी इमोशनल स्टेट के बारे में, ठीक है, एंजाइटी, जो आपका मोटिवेशन लेवल है उसके बारे में, ठीक है, जब आप अपना कोई टास्क कर रहे हो, ठीक है। फिर टीचर क्या वो बुक को देखे भी, आइडेंटिफाई भी करे, देखे कि हाँ बच्चे ने प्रोग्रेस की है, ठीक है, और इंक्रीज़ करे बच्चे को इंडिविजुअली। ऐसा नहीं कि पूरी क्लास में बोल देना कि हाँ ये उसको इंडिविजुअली उसको एक बताए कि हाँ कैसे वो कोई भी काम जो है वो बढ़िया तरीके से कर सकता है, ठीक है। फिर एक पॉइंट है इंटरेस्ट बेस्ड एक्टिविटी। नाम से क्लियर हो रहा है, इंटरेस्ट बेस्ड एक्टिविटी। टीचर ऐसी एक्टिविटी प्रोवाइड करे जिसमें बच्चे का क्या हो, इंटरेस्ट हो, ठीक है। बच्चा मतलब कि मोटिवेटेड फील रहे, करता रहे जब तक वो काम कर रहा है, ठीक है। अगर लर्नर को एक्टिविटीज़ वो वाली एक्टिविटीज दी जाए जिसमें वो मतलब उसको मज़ा आ रहा है, एक्टिव फील कर रहा है, ठीक है, वीक नहीं खुद को फील कर रहा, उसको इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, उससे वो क्या होगा, मोटिवेटेड होगा, क्योंकि वो उस काम को अच्छे से कर पा रहा है, ठीक है।
जैसे एग्जांपल है कि टीचर कोई असाइनमेंट देता है, ठीक है ना, तो वो कैसे दे, मतलब कि जैसे एग्जांपल सबसे पहले दी थी कि वो टीचर जो है वो बता दे कि हाँ कौन कौन सी असाइनमेंट्स बनानी है, ठीक है। फिर बच्चे को खुद दे कि हाँ बच्चा देख ले कि किस में मेरा इंटरेस्ट है, मैंने कौन सी असाइनमेंट बनानी है, मैंने हार्ट पे बनानी है, हीट पे बनानी है, या किस पे बनानी है, वो बच्चा खुद देख ले, ठीक है। सिर्फ टीचर क्या नंबर से बता दे कि नंबर ऑफ असाइनमेंट बता दे और अलो करे बच्चे को कि वो अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ कर लें। इससे क्या होगा, बच्चे मोटिवेटेड फील करेंगे, उस फील्ड में वो और बढ़िया से काम करेंगे, ठीक है। जितना उसको उनको आता होगा उससे भी ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। एक और पॉइंट है रियलिस्टिक अप्रोच। रियलिस्टिक अप्रोच, टीचर रियलिस्टिक अप्रोच अपनाए। इसमें क्या होगा कि जो टीचर है अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में रियलिस्टिक अप्रोच कहते हैं अपनाए, कि वो इससे क्या होगा, स्ट्रेंथन होगी और सस्टेन रहेगा वो उसका बच्चे का मोटिवेशन लेवल। अगर टीचर जो है वो रियल वर्ल्ड की एग्जांपल या रियल वर्ल्ड से कंपेयर करके चीज़ों को सिखाए, जैसे बच्चे क्या करते हैं, मैथ की एग्जांपल लेनी हो, वो क्यों मल्टीप्लाई सीखते हैं, क्यों वो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, डिस्काउंट, ये वाले क्वेश्चन क्यों करें, क्योंकि कल को उनको वो आगे ज़रूरत होगी, जब डेली लाइफ में उनको ज़रूरत होगी, शॉपिंग करेंगे कुछ भी, उसमें क्या वो उनको हेल्पफुल होगा, ठीक है। ये पूरा हो गया टॉपिक रोल ऑफ टीचर इन स्ट्रेंथनिंग एंड सस्टेनिंग मोटिवेशन।